हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी प्लांट्स। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे। ये है मेरे सेलरी के प्लांट्स। और सेलरी जो है ये इसके स्टॉक्स यूज़ किए जाते हैं, इसकी जो स्टेम है इसको यूज़ किया जाता है। और इस सेलरी को मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाया हुआ है। तो अभी इसको मैं हार्वेस्ट भी करता हूँ और साथ में मैं आपको बताऊँगा भी सही कि इसको मैंने किस तरीके से अपने घर की छत पे गमलों में उगाया है। अच्छा जी फ्रेंड्स, सेलरी जो है इसको सीड से ग्रो किया जाता है और इसके सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसके जो सीड्स हैं इनको पहले अलहदा लगा के इसकी पनीरी तैयार करनी होती है। और जब इसकी पनीरी तकरीबन 4 इंच की 3 इंच की हो जाती है तो उस टाइम पे इसको गमलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। और सेलरी की जो सीड्स हैं ये उगने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 15-20 दिन भी ले लेते हैं। ये उगते उगते 10-15 दिन लेंगे, तो इस हवाले से ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं और ये ठंडे दिनों में ग्रो करते हैं। तो इसको तकरीबन जो है वो सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में लगाना शुरू किया जा सकता है। और फिर जो सेलरी का प्लांट है ये भी ठंडे मौसम में ग्रो करता है। तो उसके बाद क्योंकि जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने होते हैं वो वैसे भी ठंडे होते हैं तो उनमें ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। और मेरे जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल ओपन जगह पे पड़े थे तो ये कोहरे से भी ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा अभी फ्रेंड्स, मैंने जो अपने प्लांट्स ग्रो किए हैं ये मैंने 10 इंच के गमलों में ग्रो किए हैं। और सैलरी का जो पौधा है थोड़ा सा बड़ा सा होता है तो मेरे ख्याल में एक एक पौधा अलग-अलग मैंने 10 इंच के गमले में लगाया है। तो मेरे ख्याल में 10 इंच का गमला इसके लिए सबसे बेस्ट रह जाता है। अच्छा जी, अभी जो सैलरी है इसको ग्रो करते हुए क्योंकि इसके हमने जो स्टॉक्स होते हैं ये अंदर इसकी जो ये तन्ने होते हैं, टहनियाँ, ये यूज़ करनी होती हैं। तो इसका कोशिश करनी होती है कि ये ऊंचा ग्रो करे और इसकी जो टहनियाँ हैं इन पे ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा धूप डायरेक्ट ना पड़े ताकि ये नरम नरम और अच्छी ग्रो करें। तो इसके लिए फिर ये है कि मुझसे भी थोड़ा सा हो गया कि मैंने भी इसका इतना ख्याल नहीं रखा। एक तो इनको कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे रोशनी इनको सिर्फ ऊपर से पड़ती हो ताकि ये ऊंचा ग्रो करें रोशनी हासिल करने के लिए पौधे। और इसके ये जो स्टेम्स हैं ये डायरेक्ट रोशनी से बची रहें, इससे ये इसकी स्टेम्स काफ़ी नरम और अच्छी ग्रो करेंगी। और दूसरा इस तरीके से अभी देखें कि मैंने पौधे को जो है वो बांध दिया है। तो जब इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इस तरीके से अगर इसको बांध दिया जाए तो इसमें यह है कि इसकी जो स्टेम्स हैं वो रोशनी से बची रहती हैं और पौधा थोड़ा सा फिर और ज़्यादा ऊंचा ग्रो करता है। तो जितना ऊंचा ग्रो करेगा उतना अच्छा है, जितना साइडों पे फैलेगा उतना अच्छा नहीं है। तो साइडों पे इसको कोशिश करें ना फैलने दें ताकि इसकी जो स्टेम्स हैं वो रोशनी से बची रहें और अच्छा ग्रो करें। तो अभी मुझे भी इसका थोड़ा सा जो है लेट अंदाज़ा हुआ, मेरी स्टेम्स भी काफ़ी जो है वो आसपास फैल गई थी, फिर मैंने अभी इनको बांधा है। और अभी क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो चुका है तो अभी इसको मैं हार्वेस्ट करूँगा और देखते हैं कि ये कितना अच्छा इसमें से स्टेम्स निकलती हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, इनको काटने के लिए या तो ये हो सकता है कि इनकी अलग-अलग एक-एक मतलब टहनी काटते जाएँ और बाकी खड़ी रहें तो वो इस्तेमाल करते रहें। या फिर ये है कि पूरे का पूरा जो प्लांट है वो ही एक ही दफ़ा काट दिया जाए। तो इसमें अभी मैं तो एक ही दफ़ा काटने लगा हूँ सारे प्लांट को। और इसमें बस फिर अगर अलग-अलग भी काटें इसकी जो अंदर से टहनियाँ हैं तो लेकिन उसमें फिर ये देखना है कि बाकी जो टहनियाँ हैं वो कोशिश करें कि वो बिल्कुल धूप में ना आ जाएँ ताकि वो सख्त ना हो जाएँ। और इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सैलरी है इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है बाकी पौधों की बनस्पत। तो इसकी जगह बिल्कुल खुश्क नहीं होने देनी होती और इसको पानी जो है वो अच्छी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में इसको पानी लगाते रहना है। इससे ये काफ़ी अच्छा और नरम पौधा जो है आपका ग्रो करेगा। और इसके लिए जो सॉइल मैंने यूज़ की है उसमें भी ज़्यादा मिकदार में कंपोस्ट मिक्स करना होता है। मेरी जो सॉइल है इसमें एक हिस्सा कंपोस्ट है, एक हिस्सा इसमें मिट्टी है और कुछ इसमें मैंने सैंड जो है वो मिक्स की थी। तो इनको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए अच्छी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपने अपनी गमलों में मिक्स करना है। तो अभी इस वाले को पहले काटते हैं। तो इसको किसी नाइफ वगैरह के साथ इजीली जो है वो काटा जाता है। सिंपली इसकी जो नीचे से स्टेम है तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। मैंने तो देखिए थोड़ा सा नीचे से काटा है, ऊपर से काटने से फिर टहनियाँ अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से नीचे से काटने से सारे का सारा जो प्लांट है वो
और पूरे का पूरा इकट्ठा ही आएगा। तो अभी इसकी थोड़ी सी मैं सफाई करता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके मैंने ये निकाल लिए हैं। तो अभी आप देखें कि मैंने थोड़ा सा ऊंचे ज़्यादा ग्रो नहीं किए। तो इसको कोशिश करना है कि जितना ऊंचा ग्रो करवा ले उतना बेहतर है। और जितने ये ज़्यादा वाइट वाइट हों उतने ये अच्छे होते हैं। जितने ज़्यादा ग्रीन हो जाएं, धूप पड़ेगी तो ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगे, फिर वो वाले सही नहीं होते, नरम होते हैं जो बिल्कुल वाइट वाइट होते हैं। तो इनको कोशिश करना है कि बांधना है, जल्दी बांधना है। मैं बहुत लेट हो गया, तो ताकि ये ऊंचा ग्रो करें। और जब रोशनी पौधे को नहीं मिल रही होती, जब वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो लाजमी बात है फिर पौधा ऊंचा ग्रो करता है। तो इसमें आप कोई सी भी जो ट्रिक है वो यूज़ करवा सकते हैं इसको ऊंचा ग्रो कराने के लिए। और वैसे ये 12 इंची गमले में भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है पौधे को। तो थोड़ा सा गमला बड़ा हो पड़ा तो उसमें और ज़्यादा ये अच्छे ग्रो करेंगे। और अगर आपके पास ज़मीन में, गार्डन में जगह है, तो वहाँ पे इसके पौधे लगाएं तो वहाँ पे ये और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे थोड़ा नज़दीक नज़दीक करके पौधे लगाएं, तो इससे ये होगा कि ये काफ़ी ऊंचा ग्रो करेंगे। क्योंकि नज़दीक नज़दीक पौधे होंगे तो फिर इनको आसपास से जब रोशनी नहीं मिल रही होती तो पौधा बहुत ऊंचा जाता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये सैलरी अच्छी लगी होगी। इसको, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी इनको जो है वो सेट करके यूज़ करता हूँ। बाकी के जो दो हैं ये कुछ दिनों के बाद वक्फे वक्फे से तोड़ेंगे, अभी ये पहले यूज़ करेंगे। और फिर उम्मीद है किसी और वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।